ने हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर से मिले जले नोटों की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई, जिसने मामले की जांच शुरू कर दी है। कमेटी के सदस्यों ने जस्टिस वर्मा के घर पर पहले दिन 45 मिनट तक जांच की। सुप्रीम कोर्ट ने 22 मार्च को जस्टिस वर्मा मामले की जांच के लिए 3 मेंबर्स की इंक्वायरी कमेटी बनाई थी, जिसमें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस अनु शिवरामन को शामिल किया गया। एक तरफ जांच कमेटी मामले की इंक्वायरी में लगी है, तो दूसरी तरफ मामले में याचिका दाखिल कर जल्द सुनवाई की मांग की गई है, जिसमें मांग की गई है कि दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया जाए। 3 जजों की समिति का कोई मतलब नहीं है, जांच की कार्रवाई अब पुलिस को करनी चाहिए। साथ ही ये भी अपील की गई है कि न्यायपालिका के सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार प्रभावी और सार्थक कार्रवाई करे और न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक 2010 को दोबारा से लाया जाए। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, प्रयागराज में भी इस मामले पर उबाल आया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने सोचा था कि जस्टिस वर्मा का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने पर कुछ शांत होगा, लेकिन दिल्ली से ज्यादा यहाँ पर उबाल मचा है। वकील हड़ताल पर चले गए हैं और 15,000 वकीलों ने ऐलान किया है कि जब तक जस्टिस वर्मा का इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर रद्द नहीं किया जाता, तब तक वो हड़ताल वापस नहीं लेंगे। न्यायालय पर ये जो वर्तमान प्रकरण है, क्या जवाब देगा? वो सीधे कहेगा कि जब जज को ही खरीदा जा सकता है, जज पैसे ले रहे हैं, तो वकील को इंगेज करने की जरूरत क्या है? हमारी हिस्ट्री इतनी कलरफुल है। आज के प्रेजेंट टेन्योर में हमारे पास जो जजेस हैं ना, आई सैल्यूट देम। उनकी ईमानदारी की कहानियां चलती हैं सोसाइटी में। देखिए, पक्ष तो क्या कहें इसके बारे में। वर्तमान में तो मुझे ये उम्मीद है कि कॉलेज सिस्टम जो है वो हमारी बात सुनेगा। हम उन पर अभी से डाउट क्यों करें? उधर जस्टिस वर्मा के घर से मिले नोटों के बंडल का ये मामला रोज संसद में भी उठ रहा है। विपक्ष इस केस पर चर्चा की मांग कर रहा था, जिस पर राज्यसभा सभापति ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, जिसमें राज्यसभा सभापति धनखड़ ने 2015 एनजेएसी एक्ट का हवाला दिया। धनखड़ का कहना है कि वो कानून देश की संसद ने आम सहमति से बनाया था और उस कानून को लेकर सभी दल एक राय थे। साथ ही एनजेएसी एक्ट पर 16 राज्यों की विधानसभाओं ने भी मोहर लगाई थी, लेकिन उस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एनजेएसी एक्ट को बिल बनाकर पास करवाया जाएगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट से अपील कर जिस न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक 2010 को फिर से लागू करने की मांग की गई है, वो लागू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर से मिले जले नोटों की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई, जिसने मामले की जांच शुरू कर दी है। कमेटी के सदस्यों ने जस्टिस वर्मा के घर पर पहले दिन 45 मिनट तक जांच की। सुप्रीम कोर्ट ने 22 मार्च को जस्टिस वर्मा मामले की जांच के लिए 3 मेंबर्स की इंक्वायरी कमेटी बनाई थी, जिसमें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस अनु शिवरामन को शामिल किया गया। एक तरफ जांच कमेटी मामले की इंक्वायरी में लगी है, तो दूसरी तरफ मामले में याचिका दाखिल कर जल्द सुनवाई की मांग की गई है, जिसमें मांग की गई है कि दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया जाए। 3 जजों की समिति का कोई मतलब नहीं है, जांच की कार्रवाई अब पुलिस को करनी चाहिए। साथ ही ये भी अपील की गई है कि न्यायपालिका के सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार प्रभावी और सार्थक कार्रवाई करे और न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक 2010 को दोबारा से लाया जाए। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, प्रयागराज में भी इस मामले पर उबाल आया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने सोचा था कि जस्टिस वर्मा का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने पर कुछ शांत होगा, लेकिन दिल्ली से ज्यादा यहाँ पर उबाल मचा है। वकील हड़ताल पर चले गए हैं और 15,000 वकीलों ने ऐलान किया है कि जब तक जस्टिस वर्मा का इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर रद्द नहीं किया जाता, तब तक वो हड़ताल वापस नहीं लेंगे। न्यायालय पर ये जो वर्तमान प्रकरण है, क्या जवाब देगा? वो सीधे कहेगा कि जब जज को ही खरीदा जा सकता है, जज पैसे ले रहे हैं, तो वकील को इंगेज करने की जरूरत क्या है? हमारी हिस्ट्री इतनी कलरफुल है। आज के प्रेजेंट टेन्योर में हमारे पास जो जजेस हैं ना, आई सैल्यूट देम। उनकी ईमानदारी की कहानियां चलती हैं सोसाइटी में। देखिए, पक्ष तो क्या कहें इसके बारे में। वर्तमान में तो मुझे ये उम्मीद है कि कॉलेज सिस्टम जो है वो हमारी बात सुनेगा। हम उन पर अभी से डाउट क्यों करें?
उधर जस्टिस वर्मा के घर से मिले नोटों के बंडल का ये मामला रोज संसद में भी उठ रहा है। विपक्ष इस केस पर चर्चा की मांग कर रहा था, जिस पर राज्यसभा सभापति ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, जिसमें राज्यसभा सभापति धनखड़ ने 2015 NJAC एक्ट का हवाला दिया। धनखड़ का कहना है कि वो कानून देश की संसद ने आम सहमति से बनाया था और उस कानून को लेकर सभी दल एक राय थे। साथ ही NJAC एक्ट पर 16 राज्यों की विधानसभाओं ने भी मोहर लगाई थी, लेकिन उस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या NJAC एक्ट को बिल बनाकर पास करवाया जाएगा या फिर सुप्रीम कोर्ट से अपील कर जिस न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक 2010 को फिर से लागू करने की मांग की गई है वो लागू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर से मिले जले नोटों की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई, जिसने मामले की जांच शुरू कर दी है। कमेटी के सदस्यों ने जस्टिस वर्मा के घर पर पहले दिन 45 मिनट तक जांच की। सुप्रीम कोर्ट ने 22 मार्च को जस्टिस वर्मा मामले की जांच के लिए 3 मेंबर्स की इंक्वायरी कमेटी बनाई थी, जिसमें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस GS संधावालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस अनु शिवरामन को शामिल किया गया। एक तरफ जांच कमेटी मामले की इंक्वायरी में लगी है, तो दूसरी तरफ मामले में याचिका दाखिल कर जल्द सुनवाई की मांग की गई है, जिसमें मांग की गई है कि दिल्ली पुलिस को FIR दर्ज करने का निर्देश दिया जाए। 3 जजों की समिति का कोई मतलब नहीं है, जांच की कार्रवाई अब पुलिस को करनी चाहिए। साथ ही ये भी अपील की गई है कि न्यायपालिका के सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार प्रभावी और सार्थक कार्रवाई करे और न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक 2010 को दोबारा से लाया जाए। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, प्रयागराज में भी इस मामले पर उबाल आया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने सोचा था कि जस्टिस वर्मा का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने पर कुछ शांत होगा, लेकिन दिल्ली से ज्यादा यहाँ पर उबाल मचा है। वकील हड़ताल पर चले गए हैं और 15,000 वकीलों ने ऐलान किया है कि जब तक जस्टिस वर्मा का इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर रद्द नहीं किया जाता, तब तक वो हड़ताल वापस नहीं लेंगे। न्यायालय पर ये जो वर्तमान प्रकरण है, क्या जवाब देगा वो सीधे कहेगा कि जब जज को ही खरीदा जा सकता है, जज पैसे ले रहे हैं, तो वकील को इंगेज करने की जरूरत क्या है। हमारी हिस्ट्री इतनी कलरफुल है, आज के प्रेजेंट टेन्योर में हमारे पास जो जजेस हैं ना, आई सैल्यूट देम। उनकी ईमानदारी की कहानियां चलती हैं सोसाइटी में। देखिए, पक्ष तो क्या कहें इसके बारे में। वर्तमान में तो मुझे ये उम्मीद है कि कॉलेज सिस्टम जो है वो हमारी बात सुनेगा। हम उन पर अभी से डाउट क्यों करें। उधर जस्टिस वर्मा के घर से मिले नोटों के बंडल का ये मामला रोज संसद में भी उठ रहा है। विपक्ष इस केस पर चर्चा की मांग कर रहा था, जिस पर राज्यसभा सभापति ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, जिसमें राज्यसभा सभापति धनखड़ ने 2015 NJAC एक्ट का हवाला दिया। धनखड़ का कहना है कि वो कानून देश की संसद ने आम सहमति से बनाया था और उस कानून को लेकर सभी दल एक राय थे। साथ ही NJAC एक्ट पर 16 राज्यों की विधानसभाओं ने भी मोहर लगाई थी, लेकिन उस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या NJAC एक्ट को बिल बनाकर पास करवाया जाएगा या फिर सुप्रीम कोर्ट से अपील कर जिस न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक 2010 को फिर से लागू करने की मांग की गई है वो लागू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।